what made you to go through these changes, and where you see yourself today? अगर मैं आपको करनाल की लड़की नैन्सी से मिलवाऊं और आज जो आप नैन्सी को देख रहे हो तो जमीन आसमान का फर्क है. Congratulations again for your first book. Thank you. Tell me about that. How did you decided to write a book? जितनी अवेयरनेस आपको अपने बारे में होगी उतनी ही आप मीनिंगफुल लाइफ जियोगे और उतनी चॉइसेस लगेंगी. कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे आपने ऑनेस्टी की बात की, तो हम एक रिश्ते को खींचने के लिए या चलाने के लिए हम अपने साथ बहुत डिसऑनेस्ट हो जाते हैं जी. तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? नॉर्मली क्या लोग करते हैं, या तो वो एम्पैथी करते हैं या फिर ऑनेस्टी करते हैं, बट कैसे हम ऑनेस्टी विद केयर करें. When I met you, I met on that TEDx, your daughter was a speaker with me. So what changes you have seen? I'm talking about three different age of people. What changes you see in them? और आई थिंक फर्स्ट बेस कम्युनिकेशन का है कि ये बोलना आपको क्या चाहिए, ना कि क्या नहीं चाहिए. कभी आपको ऐसा लगता है कि आजकल हम इतने ज़्यादा एडल्टरेटेड एटमॉस्फेयर में हैं कि वहाँ पे आपकी सच्चाई भी लोगों को बनावटी लगने लगती है? आई हेट टू से दिस श्वेता, बट बहुत सारे लोग हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं. हम कहते हैं आई नो माई सेल्फ, वी डोंट रियली नो आवर सेल्फ. Hi Nancy, how are you? Hi Shweta, lovely to be here. I'm good. How are you? I'm so glad to see you here after almost 5 years. 5 years, yes. Can't believe we met in 2020. Absolutely. I clearly remember we met and there was an instant connection and we couldn't stop talking. Seriously, I still remember. People were looking at us. See, and met. Exactly. We were at the event, right, that time, and I cherish that memory. And today also when I met you, it was just like picking from the last time and talking. Seriously, I can't believe that was my first TEDx, by the way. I'm so proud of it. And I remember telling you, you know what, I'm kind of nervous, I don't know what. I said, relax, everything will be fine. And it did. Everybody clapped for you once you were done with your talk. बहुत अच्छा गया था. Thank you so much. Nancy, हम हमेशा फ़ोन पे कनेक्ट होते हैं और हम हर तरह की बातें करते हैं. मैं बहुत कुछ आपके बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को भी बताएं. तो आप हमें ले चलिए करनाल. अगर मैं आपको करनाल की लड़की नैन्सी से मिलवाऊं और आज जो आप नैन्सी को देख रहे हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वो लड़की क्लास में ऑलमोस्ट इनविजिबल, उसको किसी को पता भी नहीं चलेगा नैन्सी क्लास में एग्जिस्ट करती है, वर्सेस ये देखना कि ऐसा क्या है जो बच्चे टीचर्स देखती हैं और उनको नोटिस करती हैं, वर्सेस मैं क्यों इनविजिबल रहना चाहती हूँ. और आई थिंक वो एक अंडर कॉन्फिडेंस की जो जर्नी थी, वर्सेस देखना कि अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें सो दैट आपको एक गिफ्ट मिला आपकी वॉइस का, और वो कैसे आप वर्ल्ड को शेयर करें. और आप डिससर्विस कर रहे हो अगर आपके पास वॉइस है और आप उसको एज अ गिफ्ट नहीं स्प्रेड करते हैं. आई थिंक वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैंने नोटिस किया कि लोग छोड़ते हैं, लोग कंपनी नहीं छोड़ते, और क्या होगा. तो वहीं से मैंने ट्रेनिंग और कोचिंग में अपनी जर्नी शुरू की. एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. So Nancy, I remember about your book. और आपने मुझे बोला, श्वेता, I want something from you. So first of all, congratulations after many years. Congratulations again for your first book. Thank you. Tell me about that. How did you decided to write a book? जैसे मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, राइट, मैं बहुत साल दुनिया से नाराज़ थी. वो कहते हैं ना कि जब हम एक्चुअली खुद से नाराज़ होते हैं तो हम दुनिया से नाराज़ होते हैं. और मुझे याद है कि मेरी क्लास में मेरे प्रोफेसर ने मुझे बोला कि नैन्सी, तुम में ना एक गिफ्ट है जो मैं आपको पहले बता रही थी, तुम्हें वो वर्ल्ड को दिखाना चाहिए, और तुम क्यों सबसे नाराज़ रहती हो. और मुझे तब लगा कि कितने खड़ूस से प्रोफेसर हैं, क्या बात कर रहे हैं. और जब आप उनके साथ बैठते हो और आप देखते हो कि हर एक रिश्ते में मुझे कुछ कमी दिख रही है, और वहीं से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि शायद वो मैं अपने आप को देख नहीं रही हूँ और कहीं ना कहीं ट्रिगर्स बाहर नहीं है, ट्रिगर्स अंदर ही है. और आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है जो आपका अपने साथ है, और जब आप अपने साथ रिश्ता सवार लेते हैं तो बाकी रिश्ते अपने आप संवर जाते हैं. आई थिंक वहीं से हुआ कमिट टू योरसेल्फ कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ नहीं, आपकी डॉटर के साथ नहीं, बॉस के साथ नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता आपके साथ है. और कहते हैं कि गेटिंग रियल विद अदर्स starts with getting real with ourselves, and that's why I wrote the book, Shweta. Commit to yourself. Yes. And it became one of the most
seller book, right? Yeah, it was within 6 months it went into reprint, and then my editor called me and he said, Nancy, it's a national bestseller. I think besides the numbers, Shweta, I think एक first time author के लिए कोई book अगर इतने numbers करती है, एक faith है कि अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो relatable है तो लोग भी प्यार करते हैं, वो मेरे को और confidence दिया. Oh, congratulations again for that Thank book, you. Nancy. We are connected, and I keep seeing your inspirational posts and all that thing, and I do reply also. Yes, you do. मैं अपने हिसाब से मुझे जो समझ में आता है वो मैं reply करती हूँ, and I think that and those posts takes you to your journey, you know, like from where to where you're heading. So I really like your posts, which are very inspirational and interrogative and all that thing. Nancy, you were talking about relationship. आप रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे कि हर रिश्ते की एक अलग अलग अहमियत होती है जी. और हमारी जिंदगी में ऐसे कई बार मौके आते हैं कि कुछ रिश्तों को हमें छोड़ना पड़ता है या उन्हें संवारना पड़ता है या उन पर काम करना पड़ता है. जी. उसमें से एक रिश्ता आता है दोस्ती का, है ना, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है. वो हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस भी लेके आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फ्रेंडशिप होते हैं वो जो सिर्फ आपसे लेना जानते हैं और देना नहीं. तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है और आपके पास बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए भी आते होंगे, तो आप उन्हें किस तरह के सुझाव देते होंगे? सबसे पहला मेरा सवाल यही होता है कि आप क्या टॉलरेट कर रहे हो अपनी लाइफ में जिससे आपका अपने से डिस्कनेक्शन हो रहा है. और आई एम सो ग्लैड कि श्वेता आपने इस बारे में बात की. और मुझे ध्यान है कि हम एक ऐसे कल्चर में बड़े हैं कि सेक्रीफाइस को सेलिब्रेट करते हैं और आप सेल्फलेस हैं. अगर आप अपनी नीड्स को ध्यान नहीं करते हैं, दूसरे की नीड्स का ध्यान करते हैं, तो आप तो बहुत ही महान हैं. और मुझे लगा कंपैशन यही है कि अगर आप मेरी दोस्त हैं तो मेरा काम है कि अगर आप बात कर रही हैं तो मुझे सिर्फ सुनना ही है. लेकिन आई थिंक वो वायलेंस अंदर शुरू हो जाता है कि आप में रिजेंटमेंट हो जाता है जब आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं और आपको म्यूचुअलिटी नहीं आ रही है. एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, और अगर आप जब भी बात कर रहे हैं आपकी बात को काट के और अपनी बात शुरू कर देती है, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मेरी कोर वैल्यूज क्या है लाइफ में. क्या मैं अपने साथ ट्रू हूँ? अगर मेरी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और ये सब वैल्यूज हैं, क्या मैं अपने रिश्तों में वो शो अप कर रही हूँ? क्योंकि अगर मैं आपके साथ एम्पैथी दिखा रही हूँ और मैं खुद के साथ सेल्फ एम्पैथी नहीं कर रही हूँ, वो अपने साथ वायलेंस है. आई थिंक वो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में कौन सी कोर वैल्यूज़ है जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. और अगर सच बोलने पे दोस्ती टूटती है तो वो कभी अच्छी नींव पे टिकी ही नहीं थी. आई थिंक वही है, लोगों से मैं वही पूछती हूँ कि आप क्या टॉलरेट कर रहे हो जिससे आपका डिस्कनेक्शन हो रहा है. और अगर वो टॉलरेट करते हुए अगर आप अपने दोस्त के सामने वो सच रखते हो और उस सच को सुनने के बाद दोस्ती टूटती है तो वो कभी सच पे थी ही नहीं. There was no honesty. तो वो नींव अगर टूटती है, कल की टूटे आज टूटे. क्योंकि जापान में ये बोलते हैं कि अगर आप सपोज ट्रेन पे चढ़े हो और अगर आप स्टेशन आगे निकल गया आपका, वो कहते हैं कि जितनी जल्दी उतर सकते हो स्टेशन पे अवेयरनेस से बेटर है. क्योंकि जितनी अवेयरनेस आपको अपने बारे में होगी उतनी ही आप मीनिंगफुल लाइफ जियोगे और उतनी चॉइसेस लगेंगी. बट आई हेट टू से दिस श्वेता, बट बहुत सारे लोग हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं. हम कहते हैं आई नो माई सेल्फ, वी डोंट रियली नो आवरसेल्व्स. और आई थिंक वही जर्नी होती है कि आप बाहर से पहले अंदर झांकिए और देखिए कि क्या आप सह रहे हैं, और हीलिंग वहीं से शुरू होती है. कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे आपने ऑनेस्टी की बात की, तो हम एक रिश्ते को खींचने के लिए या चलाने के लिए हम अपने साथ बहुत डिसऑनेस्ट हो जाते हैं जी. कि हम उस सामने वाले इंसान पे इतना इंडल्ज रहते हैं कि हम वो डिफाइन भी नहीं कर पाते कि हमने अपनी ऑनेस्टी कहाँ पे खो दी है. तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? मैं कहूँगी कि ऑनेस्टी और एम्पैथी लाइफ के 2 पिलर्स हैं. नॉर्मली क्या लोग करते हैं, या तो वो एम्पैथी करते हैं या फिर ऑनेस्टी करते हैं. बट कैसे हम ऑनेस्टी विद केयर करें कि आप अपना सच रख रहे हैं तो दूसरे की ह्यूमैनिटी या डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं किसी को बोलूं कि उस मोमेंट पे जब मैं तुम्हारा 1.5 घंटा अग्री टाइम से वेट कर रही थी मुझे बुरा लगा, वर्सेस तुम कैसी हो, तो वो चीज़ है कि अगर हम सच्चाई से कह सकें और सामने वाले से भी पूछें जब मैं ऐसा कहती हूँ आपको कैसा लगता है. आई थिंक मूल मंत्र है ऑनेस्टी विद केयर, नॉट ऑनेस्टी और केयर. सो उसका फाइन बैलेंस कैसे करते हो, आई थिंक वही है. और
हम सब इस जर्नी में कभी ऊपर होंगे, कभी गिरेंगे, एंड नीचे। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। यस नैन्सी, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि द पीपल यू वर सराउंडेड विद, यू फेल दैट दे आर योर पीपल, और जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ गलत होता है, यू सडनली फील कि वो तो आपके लोग थे ही नहीं, they were just waiting for that moment to come so they can have a reason to point at you or have a laugh on you. तो ऐसे situations में क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने श्वेता। मैं एयरपोर्ट से आ रही हूँ तो मुझे ना एक मेमोरी फ्लिकर कर रही है दिमाग में। मैं अपना लगेज का वेट कर रही थी और मुझे ध्यान में आया कि हम जब अपना लगेज जब ड्रॉप करते हैं, हमें ट्रस्ट होता है कि हमें वो लगेज बाद में मिलेगा, और कई लोगों का लगेज खोता भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्लाइट्स लेना बंद कर देते हैं। आपने कभी रेस्टोरेंट में भी अगर खाना ऑर्डर किया है, खराब आया है, तो आप उस रेस्टोरेंट में, ऐसा तो नहीं, अगर पसंद है, एक आधी बार होता है, तो लाइफ में आप ट्रस्ट नहीं कम कर देते ना। आई थिंक यही है कि आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं जिक्सॉ पीसेस की तरह है। Yes. वो एक पूरी पिक्चर जो लाइफ की है उसमें परफेक्ट अगर ये नहीं होगा इंसिडेंट, तो वो आपको ट्रस्ट अवेयरनेस से नहीं आएगा। तो मेरा मानना ये है कि वो कन्वेयर बेल्ट पे जैसे आप अपने लगेज पे ध्यान नहीं छोड़ते ना, आप देखते रहते हैं, लेकिन ट्रस्ट भी होता है कि मेरा लगेज आएगा। और वही है लाइफ में भी कि आपका जो लगेज है, लगेज एक जो हम कैरी करते हैं, और एक लगेज जो सामने है जिसको कैरी करके लाइफ के टूल बॉक्स की तरह उस लगेज के अंदर जो आपको स्किल सेट देगा। तो जो भी लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, किसी ने आपको अगर कुछ ऐसा बोला जो आपकी लाइफ के अलाइनमेंट में नहीं है, आपकी कनेक्शन उससे नहीं होता है, डिसकनेक्शन होता है, तो वो कन्वेयर बेल्ट को याद रखना है कि इसका काम मुझे सिखाना था। वो लॉस लगेज है, बट वो लगेज मिलेगा, आगे की लाइफ, आगे का जो है वो जर्नी और ब्यूटीफुल करेगा। तो आई थिंक मेरा ये है कि ये नहीं है कि आप ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए, बल्कि ट्रस्ट अवेयरनेस से करिए, ब्लाइंडली नहीं। तो वो इंसिडेंट इनफैक्ट आपको विजडम लाता है कि जब मैं नेक्स्ट इंसिडेंट होगा तो मैं उतनी ग्राउंडेडनेस से, अवेयरनेस से आऊंगी। एंड आई थिंक मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे ऐसे लगता है व्हाई मी, एंड नाउ आई से व्हाई नॉट, ट्राई मी। Nice. Nancy, you have come a long way from Karnal to Pune, and I know a few things which was not easy to handle. So, what made you to go through these changes, and where you see yourself today? Like, what do you think about your journey? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। आपने रियर व्यू जब गाड़ी चलाते हैं ना, देखते हैं, और कई बार होता है कि बार बार पीछे मुड़ के देखो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो मैं लाइफ में उन पलों पे देखती हूँ जहाँ पे अगर हम कल्चरली देखें उसको फेलियर बोला जाता है। तो आई थिंक मेरा मानना ये है कि जब जब मैंने रियर व्यू में देखा है, मुझे वो लड़की आज भी नजर आती है जो इनविजिबल होती थी, और आज मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ विजिबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड देयर आर मोमेंट्स व्हेन आई टेल माई सेल्फ आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू नैन्सी, तुमने अपने लिए स्टैंड लिया at the cost of maybe sometimes being dismissed, maybe at the cost of sometimes being not liked by somebody or being respected. And I think for me, that helps me to know what kind of values or what kind of life is more meaningful and life serving for me. तो मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं सिर्फ एक पीछे एक छोटी सी लड़की को ऐसे बाय बाय करते हुए देखती हूँ, और वो बोलती है ये जर्नी खत्म हो गई, now you look into the front view mirror and see the life that is ahead of you. Yeah. Nancy, you're a mother also, Yes. and I'm also a mother. What changes you see? Because I know when I met you, I met on that TEDx, your daughter was a speaker with me. So what changes you have seen now, the young people around you, and in your daughter, and in your childhood? So I'm talking about three different age of people. What changes you see in them? I think mindset. Initially, women working was a big deal. Now it's celebrated even more. And if I look at Ishita, I think I've learned a lot from her, with the fact that she makes decisions with awareness. कि मम्मा मुझे करना है out of choice, not out of compulsion. And I also see she doesn't ask, is it allowed? She asks herself, is it aligned to my core values? So I think वो मैं उससे सीखती हूँ। मैं शायद अपने आप से पहले यही सवाल पूछती थी कि ये करूँगी तो उसको अच्छा लगेगा क्या, ये करेंगे तो सोसाइटी को ठीक लगेगा क्या, वर्सेस आज जो मैं इशिता से देखती हूँ वो यही है कि
is it aligned to what I really value in my life? And I think that's the shift I see in my approach throughout the days, and learned a lot from Ishita. So these are the things you learned from Ishita, basically. 100%. You're already working on your second book also. Yes. Tell me something more about it. I think this will be the first time I'll be talking about that. We've just given a teaser. People don't have any idea what the book would be about. And guess what? It's a good segue when you ask me about Ishita. That book would be co-authored with Ishita. Oh, amazing. Yeah, and we'll be talking almost like reverse parenting, where जितनी भी किताबें लिखी गई है ना श्वेता, ज्यादातर पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चों को ऐसे डील करो। तो बच्चों से नहीं पूछ रहा है कि आपको कैसे आपके साथ कनेक्शन बनाए। Yes. सो उसमें बुक में यही जर्नी होगी कि इशिता मेरे इनर वर्ल्ड में देखेगी कि एक मदर क्या गो थ्रू करती है, और मैं इशिता के इनर वर्ल्ड में देखूंगी कि बच्चे क्या गो थ्रू करते हैं जब पेरेंट्स कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनको पसंद नहीं होते और हमें लगता है हम उनको अच्छा उनके लिए कर रहे हैं। तो वही बुक के अंदर है, दोनों पर्सपेक्टिव से, और कैसे वो कनेक्शन की तरफ जाए ना कि डिस्कनेक्शन की तरफ। You do lot of counseling when it comes to communication about relationship, career and all that. What do you think, what is the one most important aspect of communication? एब्सोल्युटली। सो जब हम लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या कोचिंग कर रहे होते हैं, आई थिंक वन थिंग जो मैंने देखा है कि क्रिस्प बात कैसे करें। लीडर से बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें लीडर बोलते हैं जल्दी जल्दी बात खत्म करो, क्रिस्प करो। वो कैसे करना है? और आई थिंक फर्स्ट बेस कम्युनिकेशन का है कि ये बोलना आपको क्या चाहिए, ना कि क्या नहीं चाहिए। हम बहुत बार जब बोलते हैं कि यू डोंट लिसन टू मी वर्सेस सेइंग प्लीज लिसन टू मी। बच्चों को कई बार कहेंगे डोंट गो देयर वर्सेस प्लीज कम हियर। सो बेसिक चीज़ है एज अ लीडर, एज अ हाउस होम मेकर और एज अ वर्किंग वुमन और अ होम मेकर, आप बच्चों को या अपने घर में जब कम्युनिकेट करते हैं एज अ लीडर, ये बताइए व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। तो वहीं से क्लैरिटी आ जाती है कम्युनिकेशन में। दूसरा, आपको हम ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज पे अटैच हो जाते हैं कि मुझे ऐसे ही काम चाहिए वर्सेस मेरी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपके साथ देखा है कि आपको काम एफिशिएंसी से चाहिए, राइट? सो एफिशिएंसी इज अ कोर वैल्यू दैट यू रियली वैल्यू, जिस तरह का आप काम करते हैं। लेकिन कई बार कैसे होता है, अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो वो कहेंगे मुझे ऐसा ही चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे ऐसा ही चाहिए। तो वर्सेस कहना मेरे लिए एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट कैन यू डू टू गिव मी दिस, एंड देन पीपल ब्रेनस्टॉर्म एंड स्टफ लाइक दैट। बट लीडर्स क्या करते हैं, वो स्ट्रैटेजीज पे अटैच हो जाते हैं और नीड्स नहीं बताते हैं कि एक्चुअली मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। So if you're telling the problem, give the solution also. Yeah. So, but you're very right. Most of the people will talk about the problem, but they won't give you a solution. So, how to bring that out? Because पहले मैं भी बहुत सारे सेमिनार्स जो है अटेंड करती थी और सब जगह यही होता था, you should not do this, बस सॉल्यूशन तक कोई नहीं पहुंचता था। तो हाउ टू ब्रिंग दैट इन योर कम्युनिकेशन? इसके दो एस्पेक्ट्स है श्वेता, आई एम ग्लैड आप पूछ रहे हो इस बात को। मुझे ना अकबर बीरबल की कहानी याद आ रही है, छोटी सी कहानियाँ सुनाती हूँ। तो एक बार क्या होता है कि अकबर बीरबल को बोलते हैं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, ये डिसीजन मुझे लेना है, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, किससे पूछें कि आंसर आएगा, किससे पूछें कि आंसर आएगा। तो बीरबल उनको बोलते हैं कि महाराज अब चलिए, आपको मैं एक वेल के पास लेके चलता हूँ। तो बीरबल कहते हैं अकबर के साथ ठीक है चलते हैं, और वो उनको बोलते हैं नीचे देखो। बोलता है कि क्या है, पानी है। कहते नहीं आप ध्यान से देखो। कहते हैं हाँ क्या है, मतलब वेल के अंदर पानी है। फिर बोलता है पानी में क्या दिख रहा है? वो कहता है कि मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो बोला कि क्लैरिटी तो हमारे सबके अंदर ही है, और हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में चाहते हैं कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, बट क्या हम उस मोमेंट पे, जिसको दो पार्टीज हैं, जिसको सपोज प्रॉब्लम हुई है और सोल्यूशन चाहिए, दोनों को एक सेकेंड का पॉज लेके और बोलना कि दिस इज व्हाट आई वांट, और वो क्लैरिटी कहाँ है, सबके पास अंदर आंसर्स हैं। और एज अ कोच मेरा भी यही काम होता है कि जो नॉइज आउटसाइड वर्ल्ड ने क्रिएट कर दिया हमारे यहाँ पर, उसको हटाना है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे अंदर है, सब चीज़ें। और आई थिंक वही है, हाउ डू यू टेक अ पॉज टू रीच टू द क्लैरिटी दैट यू ऑलरेडी हैव। और वही है, सोल्यूशंस वहीं आएंगे जब ठहराव होगा। हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी में सोल्यूशंस नहीं आते, इनफैक्ट और ज़्यादा चीज़ें उलझ सी जाती है। तो वही है कि because we are just running, उनके पास भी चले जाओ, उनके पास भी चले जाओ, उनके, and we are not
sitting with ourselves and we are not trying to know that what we want. We are 100%. just trying to do what he's saying, what she's saying, what she's saying, right? Yeah. तो ऐसे में जो लोग बहुत जगह ऑलरेडी घूम करके आए हैं, तो आप उनको, आप ग्राउंडिंग की बात करी थी, आप उनको उस तरह से वो ग्राउंडिंग कैसे बताते हो कि आपको ये करना चाहिए? करेक्ट। और क्या है ना, जैसे आपने बोला बहुत ब्यूटीफुली कि हम उधर जाते हैं, इधर जाते हैं और सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ब्रेथ है हमारी, है ना? अभी आप नोटिस करोगे, अगर आप अपनी ब्रेथ को भी नोटिस करो, अभी थोड़ी सी डीप हो रही होगी, Yes. क्योंकि आपने नोटिस कर लिया। Yes. पहले हम नोटिस नहीं कर रहे, सांस तो ले रहे थे ना। हम्म, तो वही है कि आप जब अपने सांस पे, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल। आई नो सबका फैंटेसी होता है कि हम अपने हस्बैंड को भी कंट्रोल कर लें, Yeah. बॉस को भी कंट्रोल कर लें, अगर घर पे हेल्पर है उसको कंट्रोल कर लें, या स्टाफ को कंट्रोल कर लें, बट आपकी ब्रेथ पे आपका कंट्रोल है। तो आप वो ग्राउंडेडनेस से डिसीजंस ले सकते हो। दूसरा है अपनी फीलिंग्स को फील करना। हमें हमेशा बताया गया गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा क्या होता है जब आप मना करते हो गुस्से को? गुस्सा उस जगह पे आ जाता है जब आपको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होता। करेक्ट। सो वही चीज़ है, फील द फीलिंग टू हील द फीलिंग। हम हमेशा रेजिस्ट करते हैं, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक रूमी की पोम है द गेस्ट हाउस। वो ये बोलते हैं कि फीलिंग्स जो है ना वो गेस्ट की तरह है। अब सपोज मैं आपके घर आई हूँ, ठीक है, आपने अगर मुझे इनवाइट किया फॉर एग्जांपल, और मैं अनइनवाइटेड आती हूँ आपके घर, तो आप तो मुझे, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे अच्छे से ग्रीट करोगे ना। तो वही है, फीलिंग्स अनइनवाइटेड गेस्ट हैं, वो आपको डेट दे के नहीं आती। हिंदी में उसको बोलते हैं अतिथि, है ना, गेस्ट को। तो वो तिथि दे के नहीं आती हैं। तो वही अवेयरनेस करनी है कि ये अनइनवाइटेड गेस्ट हैं, आज आए हैं, इनके साथ बैठना है, और जैसे हम गप्पे मार रहे हैं उसको यही बोलना है, फीलिंग क्या चाहिए मुझसे, या तुम्हें क्या चाहिए जो मुझसे चाहिए, जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो वही है कि अगर एंगर आया है उसको बोलना यू आर वेलकम, अगर अपसेट आया है तो उसको बोलना यू आर वेलकम, एवरीथिंग इज वेलकम। हमारे में ये भी है कि जॉय भी आ जाती है, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, और वो है ना कि ये क्या है, तूफान से पहले का सन्नाटा और ये सब खुशी आ गई, तो उसको भी नहीं फील करते। आई थिंक फर्स्ट लेसन जो स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता है, इट्स टू फील योर फीलिंग्स। और आप देखोगे कि सॉल्यूशंस और जो सब भागदौड़ हो रही है, वो अपने आप धीरे 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 आप लाइफ को और एंजॉय करने लग जाओगे। आपने एक ये बात बोली कि कभी कभी हैप्पीनेस या जॉय को भी देख करके हम फेयरफुल ही रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो ऐसा क्यों होता है? मीन्स मैंने भी ऐसा कई बार फील किया है कि जब लंबे अरसे से कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है और सडनली कुछ अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं एक वो छुपा हुआ डर होता है कि अब कहीं इसके बाद कुछ और बुरा तो नहीं होने वाला है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने, अगेन ब्रिलियंट क्वेश्चन, आपने न्यूज़ में देखा होगा, कभी आपने हेडलाइन देखी है कि ब्रेकिंग न्यूज़, हमारा देश बदल रहा है? ऐसे कभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आती। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आती है कि कुछ ट्रेजेडी हो गई। तो हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिविटी, बायस बोलते हैं उसको, उसकी तरफ ट्यून रहता है। और शुरू से कल्चरली कई चीज़ों पे बोला भी गया, ज़्यादा खुश मत हो, या ज़्यादा इतनी ज़ोर से मत हंसो। तो वो कल्चरल कंडीशनिंग को आई थिंक छोड़ने का टाइम है कि हम अपने साथ देखें कि what do I feel, what do I want and what do we want? I think वो चीज़ है। और आपने ये भी देखा होगा, एक रिसर्च हुई थी, उसका नाम है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। तो क्या हुआ था कि एक इंसान को बोला कि आप स्विमिंग पूल में देखिए, हमने प्रोजेक्ट किया, और चांस से ना एक ही छोटी सी टाइल टूटी हुई थी। तो वो पूरा प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करने के बजाय उन्होंने बोला कि, उन्होंने कहा कि हमने 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, उसमें मोज़ेक था और डिज़ाइंस थे और सब, उसने कहा कि वो टाइल टूटी हुई है। और वही है मिसिंग टाइल सिंड्रोम, कि हम अपनी लाइफ में हमेशा वही चीज़ पे ध्यान देते हैं जो नहीं हो रही है, वर्सेस टू सेलिब्रेट जो हो रहा है। और लाइफ की एक सेलिब्रेशन है, तो वही पॉज है श्वेता। आई थिंक वो हसल बसल जो मैं देखती हूँ, चाहे मुंबई हो या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कि ठहराव को लेजीनेस बोल देते हैं, और बिजीनेस तो मतलब है एज इफ इट्स अ क्राउन। और आई थिंक ठहराव में ही क्लैरिटी आती है, क्योंकि आप स्टिल पानी देखोगे ना तो ये आपकी रिफ्लेक्शन है, अगर रिपल्स हैं तो उसमें आप अपनी परछाई भी नहीं देख पाते हैं ना, रिफ्लेक्शन भी। तो वही है कि आप ठहरिए और उसको सेलिब्रेट करिए। जॉय है, सेलिब्रेट करिए। एंगर है तो उसके साथ बैठिए, और जब फीलिंग का मैसेज डिलीवर जो होना होगा, जब आपने सुन लिया तो चली जाएगी, बट आप सुनेंगे नहीं तो बात आती रहेगी। आजकल एक टर्म है स्लो लाइफ। Some people actually working on it and some people, हाँ स्लो लाइफ मतलब तुम्हारा तो सब कुछ सेट है ना, तो तुम स्लो लाइफ ही जियोगी। Well,
और मेरे ख्याल से आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो और आप ये सब सुनते होगे, तो हाउ यू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज। या और जब इस तरह का उनके ऊपर ये सवाल आता है कि हाँ हाँ तुम्हारा तो सब कुछ सेट है तो तुम्हारे लिए तो ये इजी है, तो हाउ यू मेक देम अंडरस्टैंड कि दैट्स फाइन, यू कैन डू इट, व्हाट इज so योर अप्रोच। या एंड आई थिंक वो है ना कि मैंने आपकी जर्नी नहीं लाइफ की रोजमर्रा देखी कि आप कैसे सुबह उठती हैं, व्हाट गोज इनसाइड, है ना। जैसे कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम सबकी परफेक्ट लाइफ देख रहे हैं, वी डोंट नो what Shweta goes through every day, what Nancy goes through every day. And I think मुझसे जब कोई ऐसे बोलता है ना कि you are lucky, you got it easy, Yeah. and then I very gently ask, what if you had a perfect life? What would it look like? So if you shift the focus to the other person and say कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, अभी मेरी लाइफ को साइड पे रखते हैं, what do you want? Or what is it about my life that you desire? And I think वही है कि जब आप किसी को intrigue करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, तो वो अपने अंदर झांकते हैं और उनका फोकस आपसे हटके अपने ऊपर आता है। एंड दैट्स व्हाट वी डू डे इन डे आउट, टू हेल्प पीपल मीट देमसेल्व्स, अपने से मुलाकात करें। नैन्सी, कभी आपको ऐसा लगता है कि आजकल हम इतने ज़्यादा एडल्टरेटेड एटमॉस्फेयर में हैं कि वहाँ पे आपकी सच्चाई भी लोगों को बनावटी लगने लगती है? मैं सोच रही हूँ इसको कैसे जवाब दूँ। इसके दो तरीके हैं देखने के। एक ना हमारे वेद में कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि मेरा जो लेंस है, आज मैं अगर रेड कलर का लेंस लगा लूँ तो मुझे रेड ही दिखेगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आसपास के किस तरह का लाइफ को सेलिब्रेट ज़्यादा करना है। मुझे अच्छी चीज़ों को देखना है और उसको सेलिब्रेट करना है, कि उन लोगों को देखना है जो अगर उनको आप बोलो गुड मॉर्निंग तो वो कहेंगे व्हाट्स गुड अबाउट द मॉर्निंग, तो आपको लगता है। आई थिंक वही है कि आप अपनी दृष्टि देखिए कि आप किस तरह से देखना चाहते हैं ज़िंदगी को, और अगर आपको कोई आके पूछता भी है कुछ, तो उनसे आप यही कहोगे कि व्हाट डू यू वांट, what do you want? And I think what I have found very meaningful, Shweta, is that हर कोई चाह रहा है कि उनको जैसे वो है ना वैसे एक्सेप्ट कर लें। हर कोई वो इंसान ढूंढ रहा है जो मुझे जज ना करे, जैसे मैं हूँ उसको वैसे एक्सेप्ट कर ले। और आई थिंक ज़िंदगी का वही मकसद है कि हमें लगता है कि बाहर के लोग हमें ट्रिगर करते हैं। तो वही दूसरा एस्पेक्ट जो मैं बात कर रही हूँ, जो पहला किया, दूसरा यही है कि ट्रिगर्स बाहर नहीं है, ट्रिगर्स अंदर है। लोग हमें कुछ कह सकते हैं तो वो कुछ अंदर ट्रिगर करता है। जैसे एक बुक है योर बॉडी कीप्स द स्कोर, तो कोई पुरानी बात होगी, वो वर्ड हमें ट्रिगर कर जाता है। तो हमें यही देखना है कि माई फीलिंग्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे थॉट्स हैं, मैं बोल रही हूँ अपने आप को। सो एवरी टाइम जब आप कुछ देखते हो या सुनते हो और कुछ फील करते हो, उसके बीच का जो जर्नी है ना, वो आपके थॉट्स हैं। आप मीनिंग चेंज कर दोगे तो आपके एक्सपीरियंस और फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे। So वही है, it's an ongoing journey of getting to know yourself. Yeah. Me and you, we are in such a profession where we cannot avoid too much of interaction with the people, even with the people whom we don't want. और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे awkward situations भी आ जाते हैं जहाँ पे आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। तो ऐसे मोमेंट पे हमें अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना चाहिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने आप से चेक करना कि व्हाट इज इट दैट आई एम नॉट टेलिंग दिस पर्सन, व्हाट एम आई प्रोटेक्टिंग। हम कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जब अपना सच नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार मैं इसलिए नहीं बोलूंगी बिकॉज मुझे कनेक्शन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि मैंने अगर सच बोल दिया तो डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो बेस्ट है टू बी साइलेंट। सेकेंड होगा कि मुझे लगता है कि शायद जो मैंने बोल दिया उसमें दूसरे की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होगी, सो साइलेंस बिकम्स द स्ट्रैटेजी। एंड आई थिंक वो अपने आप से बार बार पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं ड्रेन हो रही हूँ व्हेन आई टॉक टू दिस पर्सन। और जब जब मैं जाती हूँ, कहते हैं ना कि आप एम्प्टी कप से तो पोर नहीं कर सकते। तो इफ समबडी इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू डोंट फील रिजुविनेटेड, आई थिंक इट्स ओके टू लेट गो। आई थिंक उस पर भी कई बार काफ़ी हम अपने आप को सेल्फ ब्लेम करने लग जाते हैं कि ओ माई गॉड आई हैड टू से नो टू द पर्सन, बट आपने अपने आप को यस कहा है, तब आप उनको नो नहीं कर रहे, आप उनकी रिक्वेस्ट को नो कर रहे हो। सो टू जस्ट रीफ्रेज इट, टू टेल द पर्सन समथिंग लाइक दैट, आई नो यू रियली वांट टू टॉक टू मी एंड आई विश आई हैड द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी टू लिसन टू यू, and I really want to listen to you with the full capacity, and I'm afraid I don't have it right now. And whenever I have the capacity, I'll get back to you. Would that be okay? And if the person is also resourced, they will be open. Otherwise, well,
then you decide. इवन इस सवाल के पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि द वर्ल्ड इज सो एडल्टरेटेड दैट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, other person truth, but at the same time they want to be accepted as they are. It's like both the party want to be accepted, but they don't want to accept the truth. Yeah. Okay, so how to deal with such situations? Because again फिर आप बोलोगे you have to work on yourself, but sometimes we are in such situation जहाँ पे सिर्फ अपने आप पे काम करके काम होता ही नहीं है ना? हाँ, और हम इंटरडिपेंडेंट है, राइट? मैं मेरा वेलबींग आपके वेलबींग पे डिपेंडेंट, अगर हम सपोज एक ही कम्युनिटी में रहते हैं और मैं आपको रोज देख रही हूँ और आप मुझे करके चल रहे हैं, इट डज लाइक एक दिन मैं वो कर लूंगी तो डेफिनेटली, तो उसमें मुझे ना वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ना एक डायलॉग याद आ रहा है। वो बोलता है कि जिंदगी को जीने के ना दो रास्ते, एक तो हो रहा है वो होने दो, और दूसरा है जिम्मेदारी उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वो चीज इम्पैक्ट की है तो आई गो एंड टेल द पर्सन, एंड हाउ यू टेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम ना कई बार अपनी इंटेंशन नहीं बताते श्वेता, हमें लगता है कि दूसरे को हमारी इंटेंशन पता होगी और बाद में कहते हैं मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। तो आई थिंक व्हाट आई फाइंड वेरी मीनिंगफुल, और ऐसा नहीं है आई डोंट फॉल्टर, बट व्हाट आई फाइंड वेरी मीनिंगफुल इज कि आप दूसरे को बोलो कि मैं आपको कुछ कहने वाली हूँ, हो सकता है बेस्ट वर्ड्स ना लैंड करें, बट मैं अपने कनेक्शन की ग्रोथ चाहती हूँ एंड आई वांट कि हम दोनों ग्रो करें। आपके पास स्पेस होगा क्या सुनने का, जो मैं एक चीज़ है जो मुझे इम्पैक्ट की है, क्या आप सुन पाओगे? और वो कहे कि हाँ नहीं सच में सुन पाओगे, बिकॉज मुझे नहीं पता उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बट मेरी इंटेंशन है कि मुझे मैटर करता है कि हम दोनों कैसे अपनी लाइफ जीते हैं। एंड देन द पर्सन कैन टेल यू एंड देन यू शेयर दैट व्हेन यू सेड दैट आई फेल्ट दैट बिकॉज दैट डैश वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा, आई थिंक इट स्टार्ट्स विद दैट। सो आई एम सो ग्लैड आपने बोला कि ये नहीं है कि मैं ही सारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, आप अपना इम्पैक्ट जो किसी का हुआ है आपके ऊपर वो डेफिनेटली शेयर कर सकते हो विद केयर। So generally people say that this happened, but they don't share the intention, and that's where I think conflict becomes more bigger and bigger. Thank you, Nancy. This question I had in my mind to ask you. You are a parent, and your daughter is there, and she's a very sorted child. But still, there will be a millennial and Gen Z thing. Okay, so how do you handle such situation where she comes with a thought which is you feel is aggressive, but then for them it's like they are emotionally so intelligent that they know ki how I have to put my needs. So how you handle that kind of situations? Now, I think most of the parents take a lot of responsibility कि वो इंसान नहीं रह जाते पेरेंट बनने के बाद, कि हमें हमेशा इमोशनली कंट्रोल रहना है, रेगुलेटेड रहना है। आई थिंक हमारे बच्चे को भी हमारी मिस्टेक्स देखनी चाहिए, और बच्चे को ये बोलना बेटा आज मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे और जब आपने मुझे ऐसा बोला मैंने गुस्से में आपको जवाब दिया। आई विश कि हम जब बात करें एक दूसरे से केयर से करें। तो क्या हम कोई स्ट्रैटेजी आपस में बना सकते हैं कि जब आप मुझसे बात करो तो मुझे भी वो केयर फील हो, और मैं कई बार रिसोर्स नहीं होती हूँ और आप मुझे भी एक ह्यूमन की तरह देख पाओ, नॉट एज अ पेरेंट का रोल। आई थिंक बच्चे भी फिर वो करेज करते हैं कि अगर उससे कुछ गलती हुई है तो आके मम्मी को बोलेगी। जब आप परफेक्ट बनेंगे हर चीज में तो बच्चे को भी प्रेशर फील होता है, दैट्स माई सेंस, कि अब मेरे को हर चीज परफेक्ट करनी है, मैं गलती नहीं कर सकती। तो बच्चे को बोलना हाँ इम्पैक्ट हुआ, और जब आप भी बोलते हो मुझ पे भी इम्पैक्ट होता है, तो व्हाट कैन वी डू, वुड यू टेल मी आपने मुझे क्या कहते हुए सुना। और बच्चे को बोलना कि आप बता सकते हो कि मम्मा को क्या फील हुआ होगा इस इंसिडेंट में, तो आप उनकी फीलिंग्स वोकैबुलरी भी इंक्रीज कर रहे हो और अपना कनेक्शन भी। हम क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं यू मेक मी फील, नोबडी मेक्स अस फील एनीथिंग। ऐसे लगता है वी क्रिएट आवर ओन फीलिंग्स। हमने कुछ देखा और हमने उसके एक मीनिंग बनाया और फिर हमें वो फील हुआ, तो बच्चे को बोलना कि मैंने ये सोचा उस मोमेंट पे और ये हुआ, तो आपको क्या लगता है। और सिमिलरली जब आपने ऐसा किया तो मुझे ये लगा, तो आपको क्या लगता है। तो इट्स अ ऑन गोइंग डायलॉग, इट्स एन एंडलेस ऑन गोइंग डायलॉग, नॉट कि एक कर लिया और बच्चे ने नहीं माना।
It's ongoing. like a process kind Correct. of thing. Nancy, हम बार बार ये इमोशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अपने इमोशंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं. सो गिव अस फ्यू आइडियाज which we can use in our basic life to manage our emotions. अगेन अ ब्रिलियंट क्वेश्चन. सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी इमोशंस के नाम पता होना चाहिए. हाँ. हमें ये पता है कि सैड, मैड, ग्लैड, बैड. Yeah. Anger is not same as upset. Mm. If I am elated, it's not same as joy. और अगर डिफिकल्ट वर्ड्स बोले जाएं flabbergasted, तो उतना नहीं जाना है. बट कुछ चीज़ें आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, आप किसी के पास जाते हो और बोलते हो आर यू अपसेट? नो. आर यू इरिटेटेड? नो. Okay, are you angry? No. What are you feeling? I don't know. And that happens because हम वो पिन पॉइंट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें वो 4 इमोशंस ही फील करने की ऑलमोस्ट कल्चरल कंडीशनिंग है ना. सबसे पहला स्टेप तो है कि एक फीलिंग्स व्हील होता है, गूगल पे मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट लीजिए और अपने रेफ्रिजरेटर पे या जहाँ पे विजिबल है आप देखिए. और बच्चा जब, या अपने साथ भी, तो बोलो व्हाट आर यू फीलिंग, कैन यू पिन पॉइंट. एंड आई थिंक एक तो जब बच्चा देख रहा होता है या हम देख रहे होते हैं खुद भी, हम थोड़ा सा और सेंटर्ड हो पाते हैं उस मोमेंट पे. एंड फिर है कि एवरी फीलिंग पॉइंट्स टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. एंगर ऐसे ही नहीं है, कुछ तो हुआ है ना, व्हाट इज इम्पोर्टेंट. या खुशी आई है तो इसका मतलब कोई तो जरूरत पूरी हुई है. तो वो अगर फीलिंग्स और नीड्स, 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछे रोज. आपने देखा है जब हम किसी को मिलते हैं हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं हाउ आर यू. आपने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में. और मैंने क्या बोला था, आई एम गुड. और हो सकता है अंदर इतना हो कि ओ इतने कैमरास लगे हैं, धक धक हो रही है, बट आई वाज लाइक आई एम गुड. क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगर हम बोलेंगे कि आई एम नर्वस तो प्रोसेस ना डिले हो जाए इंटरव्यू का, तो कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है. और मैं समझ सकती हूँ कि हर जगह शायद आप अपना सच नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऑफिस कॉन्टेक्स्ट, कि ये मेरे ही तो अगेंस्ट नहीं हो जाएगा. तो अपने आप से जब आपसे को पूछता है ना हाउ आर यू, अपने आप से साइलेंटली 2 क्वेश्चन पूछने हैं. व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट डू आई नीड. व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट डू आई नीड. और वो अंदर प्रोसेस चलेगा. तो आपको वो एंकर के कितने दिन में कितने लोगों को मिलते हैं वो यही क्वेश्चन पूछते हैं हाउ आर यू. तो अगर वो करेंगे तो आप इमोशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं या रेगुलेशन कर सकते हैं. ये आपने बहुत सही कहा कि कई बार हम अपने आप को एक्सप्रेस तो कर देते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है. और चाहे वो एंगर हो या कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुशी अपनी बांट देते हैं बट वी डोंट नो दैट हाउ अदर पर्सन इज प्रोसेसिंग इट. तो इन those situation the people who are very sharing or very open to share about their moment or emotion, how we should regulate it. So if I'm just checking कि मैंने सही समझा है कि नहीं. आप कह रहे हो कि अपना तो हम कर सकते हैं बट हम दूसरे को भी कैसे समझें कि what they are going through. Is that what you're asking? It's about reading the room. Like I'm very happy, I'm an open person. Now I want to share but I really don't know what is the situation of the other person. Yeah. In that situations also again there's a conflict because I'm the open person so I'm sharing. Yeah. But we don't know what is going on other way. Yeah. So in those moments and Absolutely. because why I'm asking, because nowadays children's they actually don't know how to read the room. Yeah. Okay. Yeah. So I'm asking this question for them. Sure. And I think it's valid for children as well as adults, right? होता क्या है कि हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं और मेरे इंग्लिश के 2 फेवरेट वर्ड्स हैं इट डिपेंड्स, है ना. तो कॉन्टेक्स्ट में कि कई जगह पे मैं खुल के बोल दूंगी, आप हर जगह पे शाय नहीं होंगे, कुछ दोस्तों के सामने शायद अपनी फीलिंग्स रख देंगे. तो एक एज अ रूम रीड करने का मतलब है कि आप पैटर्न्स नोटिस कीजिए. आपको डेटा अपने दिमाग में स्टोर करके ट्रैक करना चाहिए कि ये इंसान हमेशा चुप रहते हैं क्या, या इनकी बॉडी लैंग्वेज जब मैंने मीटिंग में बोला है तो ये कभी भी अपनी बात नहीं रखते क्या. अगर वन ऑफ है, वो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने का मतलब है जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और आज नहीं कर रहे हैं, तो इट्स समथिंग डिफरेंट. देन आफ्टर द मीटिंग मेरा मानना ये है कि आप कॉम्प्लीमेंट सबके सामने कीजिए या अप्रिसिएशन सबके सामने कीजिए, लेकिन रेप्रिमांड या अगर आपको किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है वो इन पर्सन दीजिए, 1-on-1. तो उनको मीटिंग के बाद बोलना कि are you feeling sad because maybe your opinion was not heard? What is it? हो सकता है वो बोले no that's not true. Okay, what is it?
तब आप पूछ सकते हो कि आई रियली वांट यू टू कंट्रीब्यूट, मैंने मीटिंग में देखा आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो और आज आप साइलेंट थे, कुड यू टेल मी व्हाट हैपेंड, इज देयर एनी वे आई कैन सपोर्ट यू, एंड देन दे वुड, वही है वो फीलिंग एंड नीड। तो वो चीज़ है कि आई थिंक एज अ लीडर आपको, और एज अ, मैं लीडर सबको ही मानती हूँ, नॉट जस्ट यू नो एज अ लीडर, यस, एब्सोल्युटली, Yeah. तो वो आप रूम रीड कीजिए घर पे भी। अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ तो मुझे तो अपने हस्बैंड विकास को सब कुछ बताना है, और अगर वो ऑफिस से आए तो उनको थोड़ा चुप रहना है, यस, है ना। और सपोज करो कि एक दिन वो आए हैं और वो बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, दैट्स नॉट रेगुलर वे, एंड देन आई कैन जस्ट से दैट लुक्स लाइक इट्स टोटली डिफरेंट, या, वुड यू बी ओपन टू शेयर व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना। कई बार हम मास्क भी तो बड़ा अच्छा लगा लेते हैं ना। mask which has become very common in nowadays whatever is happening. How one should read the person where she or he is perfectly masked, but somewhere you know that there is something which is bothering them, but they are not open to talk. In that situation, what we should do? टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। हमें चाहिए होता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी को, वो अपनी फीलिंग्स बता दें। आई थिंक सेफ्टी पहले जहाँ फील होती है, ट्रस्ट वहाँ डेवलप होता है। तो अगर सपोज मैं नहीं बोल रही हूँ, और कई बार हमने बच्चों को भी कहा बताओ ना स्कूल में क्या हुआ, बताओ ना, या अपने हस्बैंड को भी बोलेंगे बताओ ना, शेयर करो ना क्या हुआ ऑफिस में, दे डोंट वांट टू। तो जस्ट सेइंग दैट हे आई एम अराउंड, आई रियली वांट टू सपोर्ट यू, एंड आई सी दैट यू डोंट वांट टू शेयर, इज इट? लेट्स से दे से yeah, so I'm around because I care about you, and you should know that I want to contribute in your life, and your relationship is important for me, and I'm around. I don't want to force, but you should know that I care and love you, and then the person takes the space. शुदा आपके साथ भी कितनी बार हुआ होगा ना कि कई लोग पूछ रहे हैं और उस टाइम नहीं बात करने का मन है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है कि जब इमोशनल सेफ्टी फील होती है ना किसी की, कि मैं जैसी हूँ मुझे इसी तरह पूरा वेलकम, लाइक पूरा बाहें फैला के वेलकम किया जा रहा है, एंड देन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर सेंसिंग अगेन कि वो पैटर्न से डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, तो आप उनसे एक बार चेक करो। और मुझे लगता है कि जिसको ज़रूरत होती है ना, जब कोई ऐसी इंटेंस इमोशन से गुजर रहा होता है, दे विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, एंड हमें लगता है तुम्हें बताना चाहिए ना, सो देन यू शो अप टू दैट पर्सन्स हाउस एंड से आई एम हियर, because it's very difficult for that person to ask for help. Maybe they asked and it was rejected, it was not given. One emotion which I feel like everybody goes through is the guilt. We go through but we don't talk about it. How to manage that? Guilt and shame also, Shweta. Guilt is I did something wrong. हमारी सबकी ना लाइफ में कुछ नज़रिए होते हैं जिससे हम जिंदगी देखते हैं, और जब हम वैसा नहीं करते हैं और हमने कुछ कर दिया तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड हाउ आई वुड बी सीन, व्हाट्स रॉन्ग विद मी। पहला चीज़ हो गया व्हाट्स रॉन्ग विद मी, व्हाई डिड आई डू दैट, राइट। तो वो गिल्ट होता है, और शेम होता है आई एम रॉन्ग, एंड दीज टू इमोशंस आर एक्सट्रीम। हमें बचपन में भी कितनी बार टीचर्स ने बोला होगा ना, शेम ऑन यू, shame on you, like you, the entire you, not only for the deed. yes, yeah, so हमें अपनी identity पे like I am wrong, like the entire you is shamed. So guilt का यही चीज़ है कि आपने जो एक्शन किया, मार्शल रोजनबर्ग बोलते हैं कि हमने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, और आपको ये मानना थोड़ा मुश्किल लगेगा, जितनी उस मोमेंट पे अवेयरनेस थी हम बेस्ट कर रहे थे। और उस मोमेंट पे भी लेट्स से कि मैंने अपने फ्रेंड को एक छटका दिया या कुछ ऐसा गुस्से में बोल दिया दैट आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, उस मोमेंट पे भी वो एक्शन से आप कुछ ना कुछ नीड्स मीट कर रहे थे, और अपने लिए वो सेल्फ एम्पैथी रखना कि या आई डिड दैट, आई रिग्रेट दैट, एंड व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी दैट आई डिडंट डू, my god, consideration was so important for my friend, my connection was so important, and then sitting and also not shaming my experience and saying yeah you did the best possible, it's okay, and when you've actually felt it, rush nahi karna us process ko, and then asking कि अब next चीज़ क्या कर सकते हो, maybe मैं next time बोलने से पहले थोड़ा pause ले लूँगी, या अपनी friend को मैं अब call कर सकती हूँ to say yeah I regret कि वो हुआ, but I was meeting that need and I realized care was not met, and I think that कि अपने आप को वो grace देना,
You have never done anything wrong. You will never do anything wrong. You are doing the best possible thing in that moment with the awareness that you have. और अपने आप को बोलना, it's okay. You're doing the best in that moment. नैन्सी, हम अभी शेम की बात कर रहे थे और मैं बहुत सारी औरतों से मिलती हूँ जो कि अपने लाइफ में अचीवर्स हैं, बट उनको कई बार उनके अचीवमेंट के लिए शेम किया जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब जैसे मैं आपको पहले ही कह रही थी कि सोसाइटी का काम है बोलना, है ना? हम उसको कितना इनकरेज करते हैं, कितना आप उसको वॉल्यूम बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि सारा काम अपने अंदर की वॉल्यूम को बढ़ाना है और बाहर की वॉल्यूम को कम करना है जो हमें सर्व नहीं करती है। आई एम ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो मेरी लाइफ में ग्रोथ दे, बट अगर वो नॉइस है और वो मुझे कंट्रीब्यूट नहीं करती है तो मैं उसकी वॉल्यूम को लोगों को इनकरेज करूँगी कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दीजिए एंड आप करिए, आगे बढ़ते जाइए और जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, टेक प्राइड इन दैट, बिकॉज हो सकता है साइलेंटली जब आप शायद वेजिटेबल लेने भी अकेले जा रही हैं, नॉट जस्ट कि वर्किंग वुमेन ही हैं, आप किसी को इंस्पिरेशन दे रही हैं, वो कॉन्फिडेंस से अगर आप बार्गेनिंग भी कर रही हैं तो हम कई बार मिस आउट करते हैं कि अगर हमें कोई शेम कर भी रहा है, दैट्स देयर इनसिक्योरिटी, दैट्स देयर इनर वर्ल्ड, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हमें सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको लगता है वो बहुत क्लोज हैं आपके, जैसे मैंने कहा, देन ऑनेस्टी विद केयर। अगर आपको उसके ऊपर इम्पैक्ट है तो टेल समबडी, बिकॉज कई बार क्या होता है श्वेता, हम लोगों को फीडबैक नहीं देते और वो कॉन्स्टेंटली वही चीज़ें करते रहते हैं। तो अगर आप उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और आपका फीडबैक एक गिफ्ट की तरह है, नॉट लाइक अ पनिशमेंट, देन आई वुड से गो अहेड एंड गिव इट। maybe it may not land well, maybe it will create a rupture in the relationship, but repair is always a possibility. रप्चर तो होते रहेंगे, अब टायर में होते रहते हैं ना पंचर, लेकिन हम उसको ठीक करा लेते हैं ना, फिर टायर चल पड़ता है। तो रिश्ते जब तक हैं उनमें रप्चर होगा, लेकिन अपने आप को कहना कि रिपेयर भी हो जाएगा। इट मे टेक टाइम। हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं वहाँ पे तो आप चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने प्रोफेशनली कुछ भी अचीव किया हो, लोग आपको जज करते हैं आपकी पर्सनल और फैमिली लाइफ पे। और आई एम श्योर आपसे भी इस तरह के सवाल किए जाते होंगे, तो आप इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करते हैं? अगेन अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। मुझे ना याद आता है कि मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रही थी वर्क के लिए, तो एक आंटी मुझे मिली और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप चाह रहे हो, सुना आप इतना बैग लेके। मैंने हाँ जी आंटी, मैं ना 15 डेज के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर इशिता का ध्यान कौन रखेगा पीछे से? मेरे हस्बैंड। नहीं बट इशिता का कौन ध्यान रखेगा? तो मेरे हस्बैंड। और थोड़े दिनों बाद मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे और चांस की बात है, कोइंसिडेंस, वो आंटी उनको भी देखी लगेज लेके जाते हुए। एंड क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को स्टोरी बताई हुई थी कि उन्होंने मुझे रोका था और मुझे बार बार लगा कि उन्होंने ऐसे बोला कि एज अ मदर आप अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जा सकते हो। एंड आई सेड कि उन्होंने आपसे पूछा क्या कि बच्चे का ध्यान कौन देगा? कहते नहीं, उनको पता है ना, तो पीछे, क्योंकि उन्होंने पूछा नैन्सी भी जा रही है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, नैन्सी तो घर पे है। एंड आई थिंक एज वुमेन वी नीड टू सपोर्ट मोर वुमेन। हम कई बार ना अपने ही सोसाइटी के नॉर्म्स में बह जाते हैं और हमें लगता है कि आदमी नहीं बढ़ने दे रहे हैं। कई बार ना औरतें भी ऐसा करती हैं। औरतें भी, हमें विमेन के क्राउन फिक्सर्स बनना है, ना कि उनको ब्रेक करना है। तो जैसे मैंने कहा कि ऑनेस्टी विद केयर मेरी एक कोर वैल्यू है, तो मेरे अंदर वो कीड़ा था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आंटी मिलेंगी ना, मैं एक क्वेश्चन तो पूछने वाली हूँ। और मैंने आंटी को बोला कि आंटी मेरे मन में ना एक बात है, मुझे पता है कि आप ये केयर करती हैं कि इशिता का ध्यान रखा जाए, शायद आपने इसलिए बहुत ही केयर से ही पूछा होगा, यू नो, तो जस्ट एक वो एंट्री पॉइंट ढूंढना जहाँ आंटी भी कहे हाँ, यू नो, ताकि वो भी मुझे स्पेस कर पाए। मैंने कहा आंटी आपने लाइफ में कभी आपको लगता है कि जैसे आपने तो सारी लाइफ बच्चों के लिए की, कभी आपको लगता है कि अपने लिए वो चीज़ें की जाएं जो आपको खुशी देती है? कि हाँ, टाइम कहाँ निकलता है बेटा। मैंने कहा आंटी जब कोई और कर रहा होता है तो आपको नहीं लगता कि उसमें सेलिब्रेट करना चाहिए आपको उनके साथ? एंड शी टुक अ पॉज एंड शी सेड हाँ बेटा, शायद मुझे गुस्सा ये आ रहा था कि तुम वो कर रही हो जो मैं नहीं कर रही। ट्रू, आई टोटली अग्री, बिकॉज आई हैव सीन पीपल लाइक दैट। हम जो अपने घर में ये सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं वो यही है ना, बिकॉज वो सास वही करना चाहती है अपने बहू के साथ जो उनके साथ हुआ है।
वो उस पैटर्न को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, Yeah. क्योंकि मेरी सास ने मुझे ऐसे ट्रीट किया है, तो मेरी बहू भी she should go through that pain. And I think we need to create that awareness that it's a pattern. Yeah. And we have to break it. Yeah. And I think उसपे आई एम सो ग्लैड आप ये बात कर रहे हो श्वेता, और उसमें क्या है ना कि कई बार हम सारी जिम्मेदारी दूसरे को दे देते हैं कि इनको समझ आनी चाहिए। कई बार अगर अवेयरनेस के लिए आप अपने लिए स्टैंड लें, that I didn't like the way you spoke to me that time, and it's very important that my dignity is taken care of. Would you be willing to tell me what are you hearing me say? आप क्या सुन रहे हो, मैं क्या कह रही हूँ? और हो सकता है वो कहें कि अच्छा तुम कह रही हो कि मैं ये हूँ, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही। फिर उनको बोलना कि ना आप बता सकते हैं कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है। और वही चीज़ है कि अगर कोई दूसरा साइकिल नहीं ब्रेक कर रहा, तो जब आप ब्रेक करोगे ना तो लोग बोलेंगे आप बदल गए। और मैं लोगों को कहती हूँ कि लोगों को बोलो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है बदलने में। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैंने आपको बता देना वो इनविजिबल नैन्सी, और वो जब देखते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ये वही नैन्सी है जो दिखती भी नहीं थी। और जैसे कॉलेज मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जब वो देखते हैं कई बार वो मैसेज भी करते हैं विद यू नो सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, और मैं उनको यही बोलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं तो बदल गई, और मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर नोटिसिंग, बहुत मेहनत लगी है, थैंक यू फॉर नोटिसिंग। और कई बार घबरा जाते हैं, कई बार होता है ना किसी की इंटेंशन होती है बोलना, और हम एकदम डिफेंड करने लग जाते हैं, नहीं नहीं मैं तो नहीं बदली, हाँ मैं बदली, थैंक यू फॉर नोटिसिंग। मुझे याद है मैंने somebody told me something like that. I said, yeah, I'm working on me. I've been working on me. You know. Absolutely. और आपने पहले भी ये बोला कि आप मैं जा रही हूँ तो my husband will take care. I remember I was sitting in this Women Achievers Award and they asked me कि ऐसा कब होगा जब आपको फील होगा कि now man and women are equivalent. I said when you'll stop asking that who will take care of the house if you're not around. Yeah, absolutely. Okay, and she was not expecting that I will say that because she had asked the similar question to someone. Yeah. Okay, and there was so much of clap. I realized that was not my intention to get the clap out of this question. Or it was just this is what we women want actually that we are given the similar what to say, acceptance. Yeah. Yeah, I can work and behind my house is taken care by my husband, and in that we don't need to glorify the men for that, right? It's like it's a shared work, it's a partnership. 100%. So we both can take care of it, right? We both can take care of it. We were in a wedding and somebody praising me in front of my husband, like, oh, you have a beautiful wife, she's very talented, and somebody third person came and said, like, praise him, because of him she can do this, and then I just looked at him like yeah, क्योंकि जब आदमी बाहर जाते हैं उनको कभी कोई ये नहीं बोलता ना, वाओ आपकी वाइफ ने आपको परमिशन दी है काम करने के लिए। एंड आई ऑफन हियर बहुत लोग आके मुझे बोलते हैं कि वी आर सो प्राउड ऑफ विकास, वो आपको परमिशन देते हैं बाहर जाने की। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स पार्टनरशिप है, ऑफ कोर्स सपोर्ट चाहिए, मैं ये डिनाई नहीं कर रही। ऑफ कोर्स ही इज given me wings to fly when the society wants to cut those wings. Definitely he is the one who will cheer loudest कि तू कर, मैं हूँ, तू कर। And I think वो है definitely, उसको भी discredit नहीं है कि हमारी society also आदमियों को भी कि आप strong बनो, वो भी उनके लिए एक pressure है, तो वो deny नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई support कर रहा है तो वो celebrate करने का है कि it's an equal partnership, जैसे आपने बोला। Exactly. I mean, marriage is not I don't know how to term this, but it's a partnership, right? So let's work on it as a partners. Yeah. You don't need to glorify a woman as like she is the Devi or husband like is a Devta. It's a partnership. हमेशा से मैंने यही सुना है कि गाड़ी दो पहियों पे चलती है, तो इट्स अ पार्टनरशिप, राइट? लेट्स वर्क ऑन इट। अगर एक पहिया घिस रहा है और दूसरा नहीं, तो ऐसा करो कि दोनों बैलेंस हो जाए। एंड आई थिंक वी शुड ब्रिंग दैट इन सोसाइटी, दैट थॉट वी शुड टॉक मोर एंड मोर एंड मोर, एंड मे बी इट विल इम्पैक्ट वन डे। 100%। और
आप देखो ना कि हम अपने जो पार्टनर्स जो होते हैं हमें बताया कैसे जाता है कि इंट्रोड्यूस कैसे करना है. हस्बैंड बोलेंगे शी इज माई बेटर हाफ, हम बोलते हैं ही इज माई बेटर हाफ. तो वर्स हाफ कौन है? या अगर कोई बेटर है तो वर्स है क्या? वर्सेस सेइंग ही इज माई पार्टनर और शी इज माई पार्टनर. तो आई थिंक वो भी है कि जिस नजरिए से हम देखते हैं कि शी इज बेटर हाफ, वी बोथ आर होल. यस ये कंप्लीट है, मैं भी कंप्लीट हूँ. और कोई आपको कंप्लीट नहीं कर सकता. आप कंप्लीट हो, वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट आप कंप्लीट हो. आई थिंक वही जो आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि जब तक हम सब इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो अवेयरनेस कैसे स्प्रेड होगी. एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट. No, it's important because you have a daughter and I have a daughter, and we want a safe place for not only for our daughters, for all the daughters, all the women out there. And yes, still it's not easy for women to come out of the house and work on their dreams. And if our small talks can impact in any ways, I think we are doing our bit. 100%, Yeah. absolutely. Relationship, because we are talking about the relationship, you give a lot of training when it comes to relationship, emotion and other things also. अब मैं ट्रेन तो हो गई हूँ, ठीक है. I know what's coming. अब मैं ट्रेन तो हो गई हूँ, तो शुड आई एक्सपेक्ट कि अब रातों रात सारी चीजें बदल जाएगी, और हाउ वन शुड स्टे इन प्रैक्टिस? मुझे ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरीज बताऊंगी इसके बारे में कि जब हम जिन्होंने योगा सीखा होगा तो सांस तो पहले भी ले रहे थे. ऐसा तो नहीं है कि योगा से पहले सांस नहीं ले रहे थे. लेकिन जब आप अपनी योगा सीखते हो तो आप अपनी ब्रेथ को और अच्छे से नोटिस कर पाते हो. उतनी अवेयरनेस आती है, उतनी डेप्थ आती है. इसी तरह से जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो या आपने खाना बनाना सीखा होगा, तो मेरे तो पहले ना वो संजीव कपूर की तरह पूरी 4 कटोरियां लग जाती थी, नाप नाप के डल रहा है. और उसके बाद फिर किया तो मैं ऐसे डाल देती हूँ. मेरी बेटी मुझे कहती है मम्मा कितना डालना है. मैंने कहा वो हिसाब से डाल दो. क्योंकि मम्मा ये कैसे होता है हिसाब से? मैंने कहा नहीं वो हिसाब से डल जाता है. तो आई हैव रीच्ड दैट स्टेज ऑल्सो जब मैं कुकिंग करती हूँ, जो मुझे आती है जो कुकिंग. और ट्रेनिंग में भी यही चीज़ है कि लाइफ में ना जो ग्रोथ है, आपने अगर आईसीयू में देखा होगा जब ऐसे ऐसे लाइन जा रही होती है ना, दैट मीन्स यू आर अलाइव. जब टी करके स्ट्रेट लाइन होती है, तो लर्निंग भी ऐसे है. आज जब आप सीख रहे हो तो आपकी अवेयरनेस ऊपर है, और कोई ऐसा इंसिडेंट आएगा जो आपको लगेगा खुश ये तो नीचे आ गए, कुछ भी नहीं आता है. वो जो आपकी पुरानी अवेयरनेस है ना, वो आपके टूल किट्स की तरह है. जैसे जब कारपेंटर आपके घर आता है तो ना पूरा बक्सा लेके आता है ना, उसको नहीं पता कि कौन सा पेचकस लगेगा, कौन सा हथियार लगेगा. तो ये जो आपकी ट्रेनिंग जो आप बोल रहे हो हम करते हैं, कोचिंग, ये आपको उस मोमेंट के लिए तैयार कर रही है जो अभी लगता होगा इसका क्या फायदा है. और वही है, वो सांस है जो आपकी डेप्थ बढ़ा रही है. सांस तो आप ले रहे हो, ट्रेनिंग भी वही है, आपकी वो डेप्थ को बढ़ा रही है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, ताकि जब हम डिसरेगुलेटेड हैं, तो जब आप रेगुलेटेड होकर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो डिसरेगुलेटेड जब आप होगे तो ये रेगुलेशन के टाइम जो आपने चीज़ सीखी है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे. एंड दैट्स एन ऑनगोइंग जर्नी लाइक दैट आईसीयू लाइन. अभी हम जर्नी की बात कर रहे थे, लर्निंग की बात कर रहे थे, जो कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. एंड आई कीप सीइंग यू आल्सो कीप लर्निंग न्यू थिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग. सो व्हाट्स द न्यू थिंग व्हिच यू हैव लर्नड रिसेंटली? या आई एम ग्लैड आप मुझसे पूछ रहे हो, बिकॉज मैं भी सीखती रहती हूँ. क्यों? क्योंकि आई नो मुझे ना स्टोरीज बहुत पसंद है, तो मुझे और कोई जरिया नहीं होता. जब आप पूछ रहे हो मैं अपने आप को रोकती भी हूँ, बट उससे कि एक ना लक्कड़हारे की कहानी शायद आपने सुनी होगी कि वो एक 2 ब्लॉक्स रखे होते हैं 2 लोगों के सामने, लकड़ काट रहा होता है, और एक अपनी शार्पन कर रहा होता है एक्स को, और दूसरा काट रहा होता है. तो वो दूसरा बोलता है कि देख ना वो तेरे से पहले कर लेगा, तो तू क्यों बार बार शार्पन कर रहा है. उसने बोला है कि नहीं, शार्पन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 2 बार तो किया है, अब मैं इसको शार्पन कर रहा हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम मारूँ तो वो और अच्छे से टूटे. और सेम चीज़ है जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो. मेरे भी कई ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे जो मुझे दिखते हैं, एंड देन आई एम लाइक वाओ यू डिड दैट, एंड देन आई गो लाइक व्हाट कैन आई डू, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ आई वांट टू शो अप इन द वर्ल्ड. मेरी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं और ये उनके अलाइनमेंट में नहीं था. एंड दैट्स वेयर, फॉर एग्जाम्पल मैं कोच हूँ, तो मैंने अभी रिसेंटली कोचिंग सुपरविजन पे सर्टिफिकेशन की है. बेसिकली वो बोलते हैं कि आप जो बीइंग है आपका, जैसे आपकी बीइंग है वही आप हर एक स्पेस में दिखोगे. डूइंग तो कर सकते हो, डूइंग में हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमने कुछ फ्रेमवर्क सीखा और बता दिया, बट लोग कई बार बोलते हैं दिल तक नहीं उतरा.
तो सुपरविजन आपके अंदर तक, आपकी बीइंग, फॉर एग्जांपल रिश्ते में भी हम डूइंग बहुत करते रहते हैं कि मैंने आपके लिए ये कर दिया, मैंने आपके लिए, क्या हम बीइंग, मतलब हमने अपनी प्रेजेंस फुल दी जब हम अपने पार्टनर के साथ बैठे हैं या बच्चों के साथ बैठे हैं या पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, तो अपनी बीइंग पे काम करना ऑनगोइंग है और वो मैं करती रहती हूँ, बिकॉज डूइंग तो चलता ही रहता है, बट इट्स अबाउट बीइंग, एंड दैट्स व्हाट आई डू टू शार्पन माय सॉ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हिट इवन विद मोर इम्पैक्ट एंड केयर। इस जवाब के पहले आपने कहानियों की बात की। आई थिंक हम कहानियां ही तो हैं, चाहे हमने कहानियां पढ़ी हो वो शेयर करें या तो जो कहानियां हमने जी हो। आप हमारी जो भी लंबी जर्नी रही है वो देखो ना, सब कहानियां बनती चली गई हैं। बिल्कुल, जब हम एक ऐसे एज में होंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम शायद अपने बच्चों के बच्चों को वो कहानियां ही शेयर करेंगे, है ना। तो आपने वो कहानी वाली बात करके बिल्कुल। मेरी सोच को बिल्कुल वो बोलते हैं ना स्टैम्प कर दिया जी, कि वी आर मेड ऑफ आवर स्टोरी। बिल्कुल। आपसे आप बहुत सारे लोगों को मिलती हैं और आपसे लोग हर तरह के सवाल करते होंगे, बट कोई एक ऐसा सवाल जो कि आप चाहती हो कि लोग आपसे पूछे लेकिन कोई नहीं पूछता। Wow, I have to think about this. This is such a brilliant question. I think एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप से भी नहीं पूछा और मैं चाहूँगी कि लोग मुझसे पूछें कि आर यू शोइंग अप with true honesty, with the way you would like, or there is still a mask that you're carrying? So answer. I would say that there are moments जहाँ पर मुझे लगता है, मास्क तो नहीं बट एक फिल्टर होता है कि मुझे लगता है कि शायद, और ये मेरी assumptions और thoughts हैं, शायद कैपेसिटी नहीं होगी शायद सामने वाले की उस मोमेंट पे, मे बी दे आर गोइंग थ्रू ग्रीफ, मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो मैं कई बार अपने आप को होल्ड बैक करती हूँ क्योंकि मेरे लिए उस मोमेंट पे कनेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनेस्टी। और इस पे ना मुझे एक बात ध्यान में आ रही है, तो मैं, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ना एक थिएटर में मुझे बुलाया, उन्होंने काम करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मेरा थिएटर का एक्ट है तो आके देखोगी। तो मैं चली गई और मैं आपको बताऊँ वो 1 साल से प्रैक्टिस कर रही थी और फाइनल शो है तो वो कितनी एक्साइटेड होगी, राइट। जब मैं गई तो ऐसे कहना नहीं चाहिए बट आई डिडंट लाइक द परफॉर्मेंस एंड शी वाज सो एक्साइटेड। जब खत्म हुआ बैक स्टेज शी सेड कैसा लगा, कैसा था। उस मोमेंट पे जस्ट टू सी कि उसने 1 साल इतनी मेहनत की है, अब आप कह सकते हो शायद मैंने मास्क लगाया उस मोमेंट पे, मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैंने बोला कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने इतनी मेहनत करके जो तुम करना चाहती थी तुमने वो किया और तुम इसको एंजॉय करो, हम आराम से बात करेंगे। सो आई थिंक ये भी देखना कि ऑनेस्टी जो है वो एक चॉइस भी है कि आप किस मोमेंट पे किसको क्या बोल रहे हो, वो डिसर्नमेंट होना। और मुझे कई बार हमेशा नहीं हो पाता है, और बाद में जब मेरी उससे बात हुई तो आई सेड, शी सेड टेल मी ना, आई सेड डू यू हैव दिस स्पेस टू हियर मी आउट, आई सेड समहाउ, उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस बताए कि यू नो तेरा ज़्यादातर फेस जो था साइड पे था और ऑडियंस नहीं देख पा रही थी, तो मुझे तेरे एक्सप्रेशंस मिस हो गए, आवाज़ की क्लैरिटी जो थी मे बी वो नहीं आ पा रही थी, एंड आई गिव हर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। बट वो मैंने सीखा है लाइफ में कि वो शायद मास्क लगेगा, फिल्टर लगेगा, बट ऑनेस्टी भी एक चॉइस है। तो कई बार वो मैं अपने आप से, जब आप मुझे बोल रहे हो तो वो एक क्वेश्चन रहता है कि इज इट अ मास्क और आर यू रियली टेकिंग केयर ऑफ द कनेक्शन। और लोग कह सकते हैं आप यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक, बट उस मोमेंट पे शायद आई एम मेकिंग अ चॉइस फॉर कनेक्शन, एंड ऑथेंटिसिटी कैन वेट एंड विल कम लेटर। हाँ, be honest but don't hurt anybody, that you know, don't emotionally damage anybody. Exactly. कि मुझे सच बोलना है, कहीं होते हैं मैं तो सच ही बोलता हूँ, मैं तो सच ही बोलती हूँ, Yes. उसकी कॉस्ट क्या पे कर रहे हो आप? Yes. Thank you so much, Nancy, for coming on Dear Voice Thank you so podcast. much. आपसे बात करके बहुत मजा आया, and what I mean, whatever I say is less. Thank you so much for sharing. थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे ऐसे लगा कि एक बिछड़ी फ्रेंड से बात हो रही है, लिटरली 5 इयर्स के बाद हम मिल रहे हैं, तो मुझे लगा ही नहीं कि इतने सारे कैमराज हैं और हम बात कर रहे हैं। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन। Thank you. I could Thank you. make you feel at home. Absolutely, you are home. Thank you, sir. Thank you.